कर्नाटक के शिमोगा में जहां हिजाब पर पाबंदी को लेकर गुज़िश्ता कई दिनों से एहतजाज जारी था। गुज़िश्ता रात बजरंग दल के एक कारकुन का वहां पर मुबैना कत्ल कर दिया गया है और इस कत्ल के बाद हालात काफ़ी कशीदा बताए जा रहे हैं और कई मकामात पर से इत्तलात मिल रही हैं कि अक़लियतों के मकानात पर संगबारी की गई है। इबादतगाह को भी मुबैना तौर पर नुकसान पहुंचा गया है। बताया जा रहा है कि 26 साला बजरंग दल के कारकुन हर्षा पर गुज़िश्ता रात हमला किया गया था। उसके बाद उसकी मौत हो गई और उसकी मौत के साथ ही हालात कशीदा हो गए। जो इत्तलात मिल रही हैं, कई मुकामात पर अक़लियतों के मकानात पर हमले किए गए हैं। मुकामी मुसलमानों में इस वाक़े के बाद खौफ का माहौल देखा गया है। कई तरह से शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि वहां पर संगबारी की गई है, गाड़ियों को भी आग लगा दी गई है। आज सुबह के ये मनाजिर जो शिमोगा के इलाके से आ रहे हैं, जहां पर यह हमला हुआ था, उसके बाद रद्द-ए-अमल के तौर पर यह बताया जा रहा है कि अक़लियतों के मकानात पर हमले किए गए हैं। इस वाक़े को लेकर बजरंग दल के कारकुनों की तरफ से कई मुकामात पर शरंगेज नारे लगाए जाने की इत्तला मिली है। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि अभी तक इस वाक़े में जो जिम्मेदार हैं उनकी निशानदही नहीं हुई है, लेकिन इस सिलसिले में पूरी पुलिस को मुतहरिक कर दिया गया है। तो आज सुबह के ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि 26 साला बजरंग दल के कारकुन हर्षा के कत्ल के बाद यहां पर शिमोगा के बाज इलाकों में शरंगेजी की गई है। अक़लियतों के मकानात पर यहां पर हमले किए गए हैं। इबादतगाह को मुबैना तौर पर नुकसान पहुंचा गया है। जो ज़मीनी हक़ायक़ हमको मिल रहे हैं शिमोगा से, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रात का ये वाक़या, रात भर मुकामी मुसलमान वहां पर सो नहीं पाए क्योंकि इनका इन वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन हालिया चंद दिनों के दौरान शिमोगा में हिजाब को लेकर जिस तरह से दुख्तरान मिल्लत एहतजाज कर रही हैं, उसके बाद से हालात यहाँ पर कशीदा हैं और जिस तरह से शरंगेजी भी हो रही है हिजाब को लेकर, यहाँ पर कॉलेजेस में, स्कूल्स में मुस्लिम तालिबात को दाखिल होने भी नहीं दिया जा रहा था। इस दौरान में यहाँ पर बजरंग दल के कारकुन का मुबैना कत्ल हो जाता है और उस कत्ल के फौरी बाद रद्द-ए-अमल के तौर पर अक़लियतों के मकानात और इबादतगाहों को नुकसान पहुंचाया जाता है। ये मनाजिर हैं शिमोगा के, जहां पर संगबारी की गई, स्टोन पेल्टिंग जिसे कहा जाता है, वो की गई है। दुकानों को, मकानात को नुकसान पहुंचा गया। हमने आपको एक बाइक का मंजर दिखाया है, उस बाइक को यहां पर आग लगा दी गई और दूसरे कई ऐसे इलाके बताए जा रहे हैं जहां पर हालात इंतहाई कशीदा हैं। यह मंजर आप देख सकते हैं कि यहां पर इबादतगाह के बाजू कुछ गाड़ियों को आग लगा दी गई है। गरीबों के मकानात हैं, उन मकानात पर भी यहां पर हमला किया गया है। पुलिस के ज़ायद दस्तों को इलाकों में तैनात कर दिया गया है। मुकामी मुसलमानों में काफ़ी खौफ का आलम देखा गया है। कई मकामात पर हमले किए गए हैं, जिसके बाद वहाँ के लोगों का कहना था, बिलखुसूस ख़वातीन का कहना था कि इश्तियाल-अंगेज़ नारे लगाते हुए घरों पर संगबारी की गई है। और एक खातून ने बताया कि पुलिस यहाँ पर आई ही नहीं, जबकि यहाँ पर शरपसंद खुलेआम नारे लगाते हुए मुसलमानों के मकानात पर हमले करते रहे। लेकिन जिस तरह की खबरें मिल रही हैं वहाँ पर इस वक्त वहाँ पर हालात पुरअमन बताए जा रहे हैं, ऐसा पुलिस का दावा है। लेकिन मुकामी जो अक़लियतें हैं, बिलखुसूस मुसलमानों में एक खौफ का आलम वहां पर देखा गया है। कई मकानात पर, जैसा कि हमने आपको बताया कि जिस तरह से वहां पर संगबारी हुई, गाड़ियों को आग लगा दी गई, उसके बाद वहां के मुसलमानों में खौफ का माहौल देखा गया है। पूरे 200-300 आदमी आकर अंदर आकर 300 आदमी जय श्री राम बोल को पूरा हमारे झंडे झंडे का ये मकान सब भी जला को, ताबूत सब भी जला को, पूरा गाड़ियां पूरा क्या है, पूरा जला को, सब भी अंदर से भी घुस को, दरवाजा खिड़कियां से भी बुकरी बना को चलेगी। 2 टाटा एसी, 2 गाड़ी, 4 गाड़ियां, 4 गाड़ियां, 2 टाटा एसी, घरा के ऊपर से भी चढ़ को, फतरे से भी मारी, बड़े बड़े फतरे, लांग जय श्री राम कर को बोल बोल को लांग मचबे से भी पूरे घरा, पूरा खिड़कियां पूरे फोड़ को डाली। थोड़ी सा नाम क्या है? ये देखो, ये सारा सिगेटी में हो गया है, सो पता नहीं, हमारी कोई गलती नहीं थी। हम भी ऐसे ही कुछ हुआ है बोल के घर के बाहर आके देखे थे हम लोग कि क्या हुआ है बोल के। हम आए थे बाहर देखने के लिए कि क्या हो रहा है, फिर हम अंदर चले गए, गलाटा होता है बोल के, बट हमें पता ही नहीं था कि ये सब हो रहा है बोल के। फिर अंदर को हमारे दरवाजे पे पत्थरे मारे हैं, यहाँ पे देखो ये सारे बड़े बड़े पत्थर मारे हैं और कांच भी तोड़े हैं। बहुत ज्यादा, दरवाजा ज्यादा स्ट्रांग था इसलिए बचे हैं। हम लेडीज हैं, हम घर के बाहर भी आते नहीं है ज्यादा। हम हुआ, हमारा काम हुआ, बट हमारी गाड़ी उठा के लॉक करे हुए गेट खोल के
उठा के पूरी गाड़ी ऐसे, आप एक बार इनको दिखा दो यहाँ पे कि कैसे जलाए हुए हैं, ऐसा जलाए हुए हैं कि गाड़ी का नामो निशान भी नहीं। मैं क्या बोलने का, आम जनता को ये इतना प्रॉब्लम क्यों कर रहे हैं? जो हुआ गलाटा हुआ उसकी छानबीन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट है, एज अ गवर्नमेंट रूल्स भी है कि जो हुआ है वहां पे पुलिस खड़ना है। जब यहाँ पे कुछ हुआ है, वारदात हुई है, तो वो वारदात पे पुलिस एट अ टाइम वहां पे 2 वारदात पे रहना है। पुलिस कहाँ गई, क्यों गई? अगर गलाटा सब जगह है, जब कोरोना चल रहा था तो हर जगह पुलिस थी, मास्क पहनो, हेलमेट पहनो बोल के सब जगह पुलिस खड़ती है। ये क्या 2 जगह पुलिस खड़ती है। बट ऐसे टाइम पे जहाँ पे है, जब यहाँ पे चल रहा था, ऐसे टाइम पे पुलिस रहना था। एटलीस्ट ये क्या दो, यहाँ पे तो यहाँ पे जो पीपल कट्टा है, यहाँ पे हर बार पुलिस खड़ती है। रात भर ये क्या 2 पुलिस रहती है? जब यहाँ पे वारदात हो रही थी, जब यहाँ पे गर्म है माहौल, पता है, तब क्यों नहीं थी? ये क्या दो, हम पुलिस है, पुलिस को भी फोन किया, सभी को फोन किया। अभी आप एक बार यहाँ पे दिखा दो कि गाड़ी का एक नामो निशानी है। अगर हमारी गलती है, जो हुआ है, क्या हुआ है, हमें खुद नहीं पता है कि क्या चल रहा है शिवमोगा में। हमें भी व्हाट्सएप थ्रू पता चल रहा है, तब जाके हम बाहर आके खड़ के देख के फिर हम अंदर चले गए और कुछ भी नहीं हुआ है। उतनी की गलती की वजह से हम लड़कियां हैं, इसका मतलब ये नहीं कि खामोश रहते हैं। अभी बताओ, ये लोग हम पे करें, हम इन पे करें, तो यही चलता है क्या? इंसानियत नाम की चीज नहीं है। हमारे लोगों पे क्यों इतना टॉर्चर किया जा रहा है? हम देखो, हम आम है, हमारे इसमें इंसानियत है, तो हम किसी को कुछ भी नहीं बोलेंगे। बट पुलिस को भी इतना बोलने के बावजूद भी पुलिस यहाँ पे कब आई है? जब पूरी गाड़ी राख होने पे, एक गाड़ी जलने के लिए आप ही सोचो कि कितना टाइम लगता है। 1 से 2 पुलिस यहाँ पे खड़ती है, पर खड़ी नहीं है। हम इतना डर गए थे, सच बताऊं, कि रात में इतने लोग जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करके नारा लगा के अंदर बैठे, बाहर आने के लिए क्या नहीं। हम लोगों का क्या है, मुसलमान है, औरत है, रात बिरात है, इसीलिए हम बाहर नहीं आए। हमारा बड़ा भाई भी घर पे नहीं था। टारगेट हम पे क्यों किया जा रहा है? जहां पे वारदात हुई है उन लोगों को जाके तहकीकात करने के लिए बोलिए, हम आम जनता को क्यों प्रॉब्लम कर रहे हैं? दूसरी तरफ पूरे शिमोगा के अंदर पुलिस का वसीतर बंदोबस्त कर दिया गया है। जगह जगह पुलिस के दस्तों को तैनात कर दिया गया है। हसास इलाकों में खास तौर पर पुलिस की तलागर्दी में शिद्दत पैदा कर दी गई है। बाज़ मकामात पर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। बजरंग दल कारकुन के मुबैना कत्ल वाक़े के बाद पूरी शिमोगा में जिस तरह से हालात कशीदा हैं और जिस तरह अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के मकानात पर बाज़ इलाकों में हमले हुए हैं, उसके बाद सिक्योरिटी को चौकस कर दिया गया है।